हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द डार्क नाइट में। दोस्तों, आज की कहानी सुनने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी चलती हुई जेसीबी के अंदर किसी को सांस लेते हुए सुना है जब जेसीबी में कोई ना हो? यह कहानी है एक ऐसे जेसीबी ड्राइवर की जिसे आधी रात को जंगल के बीच एक ऐसी जमीन खोदने भेजा गया जहां सालों से कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। कहते हैं उस जमीन के नीचे मरे हुए लोग सोते नहीं हैं, वे इंतजार करते हैं। जैसे ही जेसीबी का पंजा मिट्टी में उतरता है, जमीन कांपती है और अंधेरे में किसी के चलने की आवाज आती है। उस रात भी मशीन चली थी, लेकिन सुबह सिर्फ मशीन मिली, ड्राइवर नहीं। तो इस कहानी को आखिर तक सुनिए, क्योंकि जो इसे ध्यान से सुनता है वह अगली रात अकेला नहीं सो पाता। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उस रात लगभग 12 बजे रमेश अपनी पीली जेसीबी लेकर जंगल की तरफ बढ़ रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। रमेश एक साधारण जेसीबी ड्राइवर था जिसे भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था। गांव वालों ने उसे मना किया था और कहा था कि उस जमीन पर रात में मत जाना, लेकिन रमेश ने बात नहीं मानी। जैसे ही वह बदनाम जमीन पर पहुंचा, पेड़ अजीब तरह से हिलने लगे और सन्नाटा डराने लगा। रमेश ने मशीन चालू की और खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद अचानक थक की तेज आवाज आई, जैसे जेसीबी का पंजा किसी बहुत सख्त चीज से टकराया हो। रमेश नीचे उतरा और मिट्टी हटाने लगा। तभी उसकी आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि जमीन के अंदर से एक पुराना ताबूत आधा बाहर निकला हुआ था और उस पर लिखा था, जो इसे खोलेगा वह अगला होगा। रमेश के शरीर में ठंडक दौड़ गई और यहीं से उस डर की शुरुआत हुई जिसे वह कभी भूल नहीं पाया। रमेश पीछे हटने ही वाला था कि अचानक जेसीबी का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया, जबकि चाबी अब भी उसकी जेब में थी। मशीन अपने आप आगे बढ़ने लगी और उसी समय कैबिन के अंदर से एक धीमी आवाज आई, रमेश। अपना नाम सुनकर रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डरते डरते कैबिन के अंदर झांका तो देखा कि ड्राइवर सीट पर कोई बैठा है जो बिल्कुल उसी जैसा दिखता है। वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरे पर अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। उस साय ने कहा कि वह भी कभी इसी जेसीबी का ड्राइवर था और इसी जमीन को खोदते हुए मर गया था। उसने रमेश को बताया कि यह जमीन ड्राइवरों की आत्माएं लेती है और उन्हें मशीन में कैद कर देती है। तभी जमीन जोर से कांपने लगी और ताबूत का ढक्कन अपने आप खुल गया। अंदर कई सड़ी गली लाशें पड़ी थीं, जिनके हाथ अब भी जेसीबी चलाने की हालत में जमे हुए थे। एक एक करके उन सब ने अपनी आंखें खोल दी और रमेश की तरफ देखने लगे। हवा में सड़ांध फैल गई और चारों तरफ फुसफुसाने की आवाजें गूंजने लगीं। रमेश को लगा जैसे जंगल की हर चीज उसे घूर रही हो और उसे वहीं रोकना चाहती हो। डर के मारे रमेश वहां से भाग पड़ा, लेकिन जंगल का रास्ता घूमता ही चला गया। वह जितना भागता उतना ही उसी जगह लौट आता। हर पेड़ के पीछे उसे अपना ही चेहरा दिखाई देता, जो उससे कहता, अब तू भी हमारा है। अचानक किसी ने उसका पैर पकड़ लिया, फिर दूसरा हाथ और फिर कई हाथ जमीन के अंदर से बाहर निकल आए। रमेश चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज जंगल में ही दब गई और वह धीरे धीरे जमीन के अंदर खींचता चला गया। अगली सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो जेसीबी वहीं खड़ी थी। इंजन चालू था, लेकिन रमेश गायब था। जेसीबी के शीशे पर खून से लिखा था, अगला ड्राइवर तैयार रहे। आज भी कहा जाता है कि जब उस जमीन पर रात में जेसीबी चलती है तो कैबिन में एक नहीं बल्कि 2 ड्राइवर दिखाई देते हैं। एक मशीन चलाता है और दूसरा पीछे खड़ा मुस्कुराता रहता है। और जो भी यह कहानी पूरी सुन लेता है वह रात में अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि डर उसके साथ चलने लगता है। रमेश के गायब होने के कई हफ्तों बाद भी वह जमीन बंद नहीं की गई, क्योंकि सरकार के आदेश थे और काम रुक नहीं सकता था। नया ड्राइवर आया, उसका नाम सुरेश था। उसने भी वही पीली जेसीबी संभाली जिसके अंदर रमेश की आत्मा कैद हो चुकी थी। सुरेश ने सुना था कि पिछला ड्राइवर लापता हो गया है, लेकिन उसने इसे एक हादसा मान लिया। जिस रात सुरेश ने काम शुरू किया उस रात चांद नहीं था और जंगल पहले से ज्यादा शांत था, जैसे वह कुछ सुन रहा हो। जैसे ही जेसीबी का इंजन चालू हुआ,
कैबिन के अंदर ठंडी हवा चलने लगी और शीशों पर अपने आप उंगलियों के निशान उभरने लगे। सुरेश ने ध्यान नहीं दिया और खुदाई शुरू कर दी। तभी उसे लगा कि कोई पीछे खड़ा है और उसकी सांसें उसकी गर्दन से टकरा रही हैं। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन सामने के शीशे में उसे दो परछाइयां दिखी, एक उसकी अपनी और दूसरी रमेश की। अचानक मशीन के स्पीकर से धीमी आवाज आई, अब तू भी अकेला नहीं है। जमीन फिर से कांपने लगी और जेसीबी का पंजा अपने आप उसी जगह रुक गया जहां पुराना ताबूत दफन था। ताबूत के अंदर से खरोंचने की आवाज आने लगी और फिर एक एक करके आवाजें सुनाई दी, और जगह है, और जगह है। सुरेश डर के मारे मशीन से उतरना चाहता था, लेकिन उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ अपने आप कंट्रोल पकड़कर जेसीबी चला रहे हैं। अब मशीन को वह नहीं चला रहा था, मशीन उसे चला रही थी। सुबह जब लोग पहुंचे तो 2 नहीं बल्कि 3 नाम खून से शीशे पर लिखे थे, और जंगल के अंदर से जेसीबी की आवाज अब भी आ रही थी, जैसे काम कभी रुका ही ना हो। कहते हैं उस जमीन को आज तक पूरी तरह नहीं खोदा जा सका, क्योंकि हर नया ड्राइवर कुछ रातों बाद मशीन का हिस्सा बन जाता है, और अब जब भी कोई वहां से गुजरता है तो उसे लगता है कि जेसीबी की सीट खाली नहीं है, कोई न कोई वहां बैठा जरूर है। दोस्तों, आपसे एक सवाल। अगर आपको एक रात के लिए उस जेसीबी को चलाने का आदेश मिले, तो क्या आप हिम्मत करेंगे या उसी पल मना कर देंगे? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आपको किस टाइप का स्टोरी सुनना पसंद है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।